वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस वंस अगेन। दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं, जैसा कि आप लोग लगातार देखते आ रहे हैं, हम लोग अपनी पाइथन सीरीज कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्टार्टिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ाया है अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो आज कुछ और ऑपरेटर्स, इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बेटा आज का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर नाम है इसका असाइन कर, है ना, नाम ही बता रहा है किसी चीज को असाइन कर। किसको असाइन करेगा भाई? राइट हैंड साइड की वैल्यू को असाइन करेगा लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड की वैल्यू को असाइन करेगा लेफ्ट हैंड साइड पर। और किसके लेफ्ट हैंड साइड? इक्वल टू ऑपरेटर के भाई, यही तो है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी को तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल टू के साइन से, असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इक्वल टू साइन के बच्चे जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल में असाइन होगी। ये काम है यार इसका असाइनमेंट ऑपरेटर का। आप लोगों ने एल वैल्यू आर वैल्यूज पढ़े मेरे लास्ट ट्यूटोरियल में, मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या एल वैल्यूज होती है दोस्तों, क्या आर वैल्यूज होती है। तो मैंने बताया था बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड पर हर हाल में क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और राइट साइड पर क्या होगी? वैल्यूज होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, जिनका रिजल्ट स्टोर होगा किसके अंदर बेटा? एल वैल्यूज। एग्जांपल देखो यार, एग्जांपल y equal to 5, तो बच्चे साफ समझ में आ रहा है यार, 5 इज असाइन्ड टू द y। y अब रेफरेंस लेगा किसका? 5। नेक्स्ट ऑपरेटर बेटा ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड नाम है यार इसका। दूसरा नाम इसका क्या है दोस्तों? शॉर्ट हैंड। C++ में हम लोग इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते थे, है ना। दूसरी लैंग्वेज में हम लोगों ने इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोला है। अब कंपाउंड वर्ड साइंस है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। साइंस नहीं पढ़ाना है यार, साइंस नहीं पढ़ानी है, बस मैं इतना समझाना चाहता हूं, कंपाउंड का मतलब कॉम्बिनेशन। तो बेटा ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, यहां पर भी एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है यार? किसका? अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है भाई। अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को दोनों को एक साथ लिखने की फैसिलिटी हमें दे रहा है असाइनमेंट, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे लिखोगे? अब ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेटा मैंने यहां लिखा a इक्वल टू a प्लस 2, ठीक है बेटा, a इक्वल टू a प्लस 2। तो बच्चे इसी को मैं शॉर्ट हैंड की मदद से, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से क्या लिख सकता हूं? a प्लस इक्वल टू 2। तो देखो एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसलिए तो मेरे भाई इसको बोल रहे हैं शॉर्ट हैंड। एक्सप्रेशन को छोटा करने का काम है यार इसका। किसका? शॉर्ट हैंड का, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का। सबके साथ वैलिड, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबके साथ वैलिड है। जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है b इक्वल टू b माइनस 3 को माय फ्रेंड्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? b माइनस इक्वल टू 3। c इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय 5 को c मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। मतलब जो भी आप यहां पर कर रहे हो, x इक्वल टू x प्लस 1 करोगे तो ये x प्लस इक्वल टू 1 कर देगा। x एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 3 लिखो, 2 लिखो, तो ये उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, शॉर्ट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देगा। वैल्यू को असाइन करवा रहा है यार, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों असाइन करवा रहा है। तो यार वैल्यू चेंज हो रही है एक तरीके से, है ना, वैल्यू हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी म्यूटेबिलिटी के खिलाफ नहीं जाएगा। जी हाँ, अगर चेंज करोगे तो एक नई मिशन पे चले जाओगे, ठीक है सर। म्यूटेबिलिटी के खिलाफ नहीं जा रहा है ये ऑपरेटर भी, भाई है उसका, उससे दुश्मनी नहीं निभाने वाला है। तो एग्जांपल ये हुए बेटा हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के, ये आप लोगों को मैंने समझाए ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पर, रिलेशनल ऑपरेटर। अगेन माय फ्रेंड्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। नाम देखिए, रिलेशनल, नाम ही तो यार हम लोग की पहचान करता है, इसकी भी नाम ही तो इसकी पहचान है, रिलेशनल। रिलेशन स्पेसिफाई जो करे, कैसा रिलेशन भाई, कैसा संबंध बनाए, इस तरीके से संबंध बनाए। मैं
तुमसे बड़ा हूं या छोटा हूं, मैं तुम्हारे बराबर हूं या बराबर नहीं हूं, मैं अपने भाई से बराबर या छोटा हूं, बराबर या बड़ा, है ना। तो इस तरीके के रिलेशन मतलब कंपेयर कर रहा है यार वैल्यू, ये बड़ा है या छोटा है का मतलब क्या है, कंपेयर कर रहा है वैल्यू। तो इसी वजह से इनको मेरे दोस्तों क्या बोला गया, दूसरा नाम इसको दिया कंपैरिजन ऑपरेटर्स, क्योंकि ये वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं यार, कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन इनका रिजल्ट न्यूमेरिक नहीं आएगा, इनका रिजल्ट क्या आएगा, बुलियन रिजल्ट आएगा। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स आएगा माय फ्रेंड्स, ट्रू या फॉल्स। कौन कौन से ऑपरेटर आइए देखते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। एक बात ध्यान रखना, ये इक्वल टू ऑपरेटर से यहां कंफ्यूज मत हो रहे हैं। एक असाइनमेंट आप लोग पढ़कर आए, वहां सिंगल इक्वल टू है, ये डबल इक्वल टू है। उस ऑपरेटर का काम क्या था, जहां हम लोग सिंगल इक्वल टू यूज करते थे, उसका क्या काम था माय फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड असाइन करना। और ये कौन है, रिलेशनल ऑपरेटर, कंपेयर करेगा यार। अगर आप ऐसे लिख रहे हो x इक्वल टू 2, ये तो क्या कर रहा है, 2 को असाइन कर रहा है x में। और अगर आप x इक्वल टू 2 लिख रहे हो तो माय फ्रेंड्स ये कंपेयर कर रहा है कि क्या x की वैल्यू 2 है या नहीं है। तो आई थिंक आई अंडरस्टैंड, आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। इक्वल टू में रिलेशनल वाले इक्वल टू ऑपरेटर में और असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी यार साइन दोनों के लिए अलग अलग हो जाएंगे, वहां सिंगल इक्वल टू और यहां डबल इक्वल टू का साइन है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का। चलिए, कह रहे भाई न्यूमेरिक में तो समझ में आ जाएगा, है ना, कि भाई कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके बराबर है, किसके बराबर नहीं है। लेकिन स्ट्रिंग में कैसे कंपेयर करें माय फ्रेंड्स, स्ट्रिंग में कंपेयर होगा दो बेसिस पर। वन इज द डिक्शनरी ऑर्डर, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, जैसा हमारे डिक्शनरी में होता था, और दूसरा ASCII कोड, यस, ऑर्डिनल वैल्यू भी जिसको तुम लोग कहते हो, ये तुम्हें याद होगी ऑर्डिनल वैल्यू, नहीं याद है तो देख लो यार, यहां लिख दी है मैंने। कैरेक्टर्स 0 to 9 के लिए ASCII कोड क्या होता है बेटा, 48 से 57, मतलब 0 का 48, 1 का 49, 2 का 50, ऐसे कंटिन्यू होते हुए चला जाएगा। कैपिटल A to कैपिटल Z 65 to 90, स्मॉल a टू स्मॉल z 97 से 122। और मैंने दोस्तों स्पेस के लिए मेंशन कर दिया क्योंकि आपका एग्जांपल आ सकता है, आप लोगों की जरूरत में आ सकता है ये, तो स्पेस का बेटा कितना होता है, 32 होता है। ओके बच्चे, अब यार एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा क्लियर हमें कहां से होता है, एग्जांपल से होता है। आइए देख लेते हैं जल्दी से एग्जांपल देख लो। उससे पहले भी दो बातें और फ्रेंड्स, है ना, क्या बच्चे, न्यूमेरिक टाइप में अगर एक इंटीजर है, एक फ्लोट है और बराबर है, जैसे मैं कहूं 7 और 7.0, तो मेरे बच्चों ये रिलेशनल ऑपरेटर उन्हें इक्वल ही बताएगा, ट्रेलिंग जीरोस को हटा देगा, कंपेयर तभी करेगा, उन जीरोस को हटाकर कंपेयर करेगा, किसमें, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर नंबर के टाइम पर। ठीक है, तो इसका सिंपल सी बात है कि अगर 3 होगा, 3.0 होगा माय फ्रेंड्स, दोनों को इक्वल बताएगा। लिस्ट और टपल्स, डाटा टाइप वाले ट्यूटोरियल में पढ़ा होगा कि लिस्ट क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं। तो सर वहां दो लिस्टों और दो टपल्स को इक्वल कब माना जाएगा, जब दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे और सेम ऑर्डर में होंगे। ठीक है, सेम एलिमेंट्स 1 2 3, तो भाई 1 2 3 और ऑर्डर भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलते हैं सर, कि हाँ भाई टपल्स इक्वल है, लिस्ट इक्वल है। बूलियन ट्रू का मतलब 1 और बूलियन फॉल्स का मतलब 0। ये क्यों बताया है मैंने, इंटरनली यार, इंटरनली जब कंपेयर करोगे यार, आप कहोगे कोई ट्रू से कंपेयर करवा ले, तो भाई ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0। समझ गए जी, बिल्कुल। एग्जांपल्स देखते हैं माय फ्रेंड्स। 5 ग्रेटर देन, बच्चा जानता है ना, 5 2 से बड़ा है, तो बेटा आउटपुट कितना आ गया, ट्रू आ गया। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या 3 2 से बड़ा है माय फ्रेंड्स, बड़ा है 3 2 से, जी बिल्कुल बड़ा है, इसलिए यहां पर भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। 7 लेस देन 10, अगेन बिल्कुल सही कह रहे हो सर कि 7 तो 10 से छोटा होता ही है, बिकॉज़ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, इसलिए हमने रिजल्ट 2 दे दिया।
7 लेस देन इक्वल टू 2? ना जी ना, मैथ्स तो आती है हमें, 7 2 से छोटा नहीं होता, तो इसलिए आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स। 4 इक्वल टू 4.0, अभी बोला था मैंने यार, इन दोनों को क्या माना जाएगा? इक्वल माना जाएगा, तो इसलिए आउटपुट क्या आ गया माय फ्रेंड्स? ट्रू आ गया। 3 नॉट इक्वल टू 2, 3 2 के बराबर नहीं है जी, अगेन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, 3 2 के बराबर नहीं है, तो आउटपुट ट्रू आ गया। 0 इक्वल टू ट्रू, इसलिए बताया है, इसलिए बताया। ट्रू का मतलब क्या? 1, तो क्या 0 इक्वल टू 1 है? जी नहीं, फॉल्स। तो बेटा ये तो होगा न्यूमेरिकल एग्जांपल है ना। अब स्ट्रिंग में देखो, कैरेक्टर्स में देखो कैसे मैच करेगा। एप्पल कैपिटल ए से शुरू किया है, स्मॉल ए से शुरू किया है, भाई कौन सा सही है? कौन बड़ा है? कैपिटल ए वाला बड़ा है? जी नहीं, देखने में तो बड़ा लग रहा है, मैं बड़ा हूं, कैपिटल लेटर हूं, मैं छोटा हूं। जी नहीं, जी नहीं, एएससीआई के अकॉर्डिंग कंपेयर करो यार, एएससीआई के अकॉर्डिंग कंपेयर करो। आस्की कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, कैपिटल ए का 65 था, स्मॉल ए का 97 था, तो स्मॉल ए माय फ्रेंड्स 97 तो बड़ा हुआ, तो इसलिए आउटपुट क्या आ गया? फॉल्स। हेलो नॉट इक्वल टू हेलो, कोई डाउट ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है, स्मॉल लेटर में वो कैपिटल लेटर में, तो डेफिनेटली इक्वल हो ही नहीं सकते। अल्का इक्वल टू अल्का, जी यस, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम लेटर केस में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आउटपुट यहाँ पे ट्रू होना ही। यहाँ तो स्पेस है भाई, यहाँ तो स्पेस है, लेकिन फिर भी ट्रू है, क्यों? क्योंकि बताया था यार अभी, स्पेस से बड़ा है ए का, स्पेस का 32 था, कैपिटल ए का 65 है, तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा। आइए माय फ्रेंड्स, इनको रन कराते हैं, देखते हैं यार, प्रैक्टिकली चलते हैं, क्या हम लोगों ने ये चीज सही पढ़ी या नहीं पढ़ी। ओके माय फ्रेंड्स, चलो देखो यार, पाइथन सेल के पास चलो, पाइथन इंटरप्रेटर के पास चलो, जल्दी चलते हैं, क्योंकि हमें सब्र नहीं है भाई, कि जब तक हम इनको वेरीफाई नहीं कर लेंगे कि हाँ यार आज विकास भाई ने ठीक पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तब तक हमें सब्र नहीं आएगा। तो पहले किसको वेरीफाई करें? असाइनमेंट ऑपरेटर को। जी बिल्कुल पता है, x इक्वल टू मैंने 2 लिखा, बिल्कुल याद आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की वैल्यू 2 हो गई, तो भाई 2 को असाइन कर दिया किसमें? x में, यार इसमें तो कोई डाउट था ही। शॉर्टहैंड का यूज नहीं किया था हम लोगों ने अभी तक, अब करो ना यार, अब करो मेरे साथ। लो भाई, मैंने लिखा y इक्वल टू 3, ठीक है सर। अब y में इक्वल टू y प्लस 1 लिखा, तो बेटा अभी y को प्रिंट कराया तो क्या आया? 4। ये तो हमने नॉर्मल तरीके से लिखा, अब शॉर्टहैंड की मदद से भी इसको आप ऐसे लिख सकते थे, मैं y इक्वल टू दोबारा यहां पर 3 ले रहा हूं, और फिर मैंने y इक्वल टू y प्लस इक्वल टू 1 लिखा, शॉर्टहैंड को लिखा, तो देखो आउटपुट अभी भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो इसने क्या किया यार? बस एक्सप्रेशन को शॉर्ट कर दिया, दोनों में रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। माइनस साइन के साथ भी होता है क्या सर? जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो मैंने z इक्वल टू 5 ले लिया, फिर मैंने z इक्वल टू क्या ले लें? z माइनस 1 ले लें। अब क्या होनी चाहिए? z की वैल्यू 4 होनी चाहिए, ठीक है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं जी। अब वैल्यू क्या हो जाएगी यार? 4 में से मैं 3 माइनस कर रहा हूं, है ना, क्योंकि z की वैल्यू 4 हो चुकी है, पर शॉर्टहैंड की मदद से लिखा हुआ है मैंने, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए सर, 1 आना चाहिए, तो 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई में, जी हाँ मल्टीप्लाई में भी है, सब में है यार, सब में है, अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ, ठीक है बच्चे। मैंने x की वैल्यू 7 ली, और फिर मैं लिख रहा हूं x मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, कितना होगा भाई? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 का टेबल आता है ना जी, आता है, 7 2 से क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा जी। जी देख लो भाई 14 आ रहा है कि नहीं, लो भाई लो। तो ये था शॉर्टहैंड, कोई मुश्किल नहीं है, कैसे भी आप लोग किसी भी ऑपरेटर के साथ इसको यूज कर सकते हैं, चाहे 1 करें प्लस, चाहे माइनस करें 2, चाहे 3 करें, सब वैलिड होगा शॉर्टहैंड में। क्लियर? जी सर, जी बिल्कुल क्लियर। ये तो हम आपने 2 ऑपरेटर हमें समझा दिए सर, अब तीसरा ऑपरेटर का भी वेरीफाई दो, कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया? नहीं 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 भाई, आपको गलत कहां क्यों पढ़ाऊंगा, कहां जाऊंगा मैं यार आपको गलत पढ़ा के। देखो बच्चों, 7 ग्रेटर देन ट्रू आना ही आना था, रिजल्ट बुलियन मिलेगा, न्यूमेरिक नहीं मिलेगा, यही मैंने तुम लोगों से कहा था। 7, ठीक है माय फ्रेंड, 7 नॉट इक्वल टू 7 क्या मिलेगा यार? फॉल्स मिलेगा। बेस 7 तो 7 के बराबर होता है, सोचने ही नहीं है यार, ठीक है। और देखते हैं 7 लेस देन इक्वल टू 10, जी हाँ बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, 7 10 से छोटा होता है, आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, सर ग्रेटर तो नहीं है, फिर क्या आएगा?
ग्रेटर तो नहीं है भाई 7 7 से, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए क्या, नहीं यार नहीं, तो क्योंकि नाम उसका क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो भाई ग्रेटर अगर नहीं है पर इक्वल तो है, तो आउटपुट ट्रू मिलना ही मिलना है। 3 इक्वल टू 3, डेफिनेटली सर 3 3 के बराबर होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है माय फ्रेंड्स रिलेशनल ऑपरेटर को समझने में। एक्सप्रेशंस के साथ भी यूज कर सकते हो, है ना, एक्सप्रेशन के साथ भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा 3 + 2, ठीक है, और ग्रेटर देन का साइन लगाया, मैंने लिखा 9 + 5, ऐसे मैंने लिख लिया। तो 3 + 2 और 9 + 5, 3 + 2 कितना हो गया माय फ्रेंड, 5, और 9 + 5 कितना हो गया, 14, तो क्या 5 14 से बड़ा है, जी नहीं, फॉल्स आएगा आउटपुट यार, फॉल्स आएगा। तो एक्सप्रेशन के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल के साथ भी यूज कर लो, है ना, जैसे मैंने लिया y = 6, ठीक है, और मैंने लिखा माय फ्रेंड्स y + 9 नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू y + 2, तो 6 + 9 15 नॉट इक्वल टू y + 2, 6 + 2 8, जी बिल्कुल नॉट इक्वल है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो माय फ्रेंड्स लीजिए ये आ गया, तो ये थे यार आपके कौन, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बच्चों ऐसे ही हम लोग एक एक ऑपरेटर्स को पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स के साथ मेरा डिस्कशन होगा, दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।